जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये एक पुरानी संगत का सत्संग है। जब वो बहुत छोटी थी और उस वक्त गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में थे और जालंधर में रहा करते थे, तो उनके जो पापा थे संगत के, वो उनके घर अक्सर आया जाया करते थे। और गुरुजी, तो एक दिन क्या हुआ, संगत जी को उन्होंने बोला, उनके पापा ने, कि आप भी मेरे साथ चलो, मैं गुरुजी के घर जा रहा हूँ। तो वो बहुत छोटी थी, वो चली गई उनके साथ। अब गुरुजी का घर बहुत छोटा होता था उन दिनों में। एक रूम था, उसमें एक बेड था, एक दो चेयर्स पड़े हुए थे और एक किचन था। अब संगत जी के पापा और गुरुजी तो आपस में बातें करने लग गए, लेकिन अब वो बहुत छोटी थी, वो बोर होने लगी, तो वो उनके घर में घूमने लगी इधर उधर। तो उन्होंने क्या, वो ना किचन में चली गई। किचन में जाकर देखा कि वहाँ पे एक डब्बा रखा हुआ था। उस डब्बे में को उन्होंने खोला, उन्हें भूख भी लग रही थी एक्चुअली। तो उन्होंने उस डब्बे को खोला, उसमें 5 रोटियाँ थी और एक वहीं पर कटोरी में साग रखा हुआ था। वो रोटियाँ गिनकर और डब्बे को बंद करके वापस आ जाती हैं और फिर वहीं बैठ जाती हैं अपने पापा के पास। वो दोनों बातें करते रहते हैं, फिर वो जाने लगते हैं उठ के। तो गुरुजी उनसे बोलते हैं कि खाना खाकर जाना। तो वो अपनी बच्ची से पूछते हैं कि बेटा खाना खाना है? तो कहती है हाँ खाना है। तो वो दोनों रुक जाते हैं। तो गुरुजी उनको खाना परोसते हैं, साग देते हैं और डब्बे में से एक एक रोटी निकाल करके अपने लिए रखते हैं। एक बेटी को देते हैं और एक उनके पापा को देते हैं। अब संगत जी, वो खाना इतना टेस्टी था क्योंकि वो तो प्रसाद था। अब उन्हें बहुत भूख तो लगी रही होती है, पहले वो एक एक रोटी अपना खा लेते हैं। अब गुरुजी उनसे फिर पूछते हैं कि रोटी और लेनी है, कि इस डिब्बे में केवल 5 ही रोटी हैं। तो वो मना कर देती हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोग एक एक रोटी और ले लो। गुरुजी डिब्बा खोलते हैं और डिब्बे में से एक एक रोटी निकाल कर उनके पापा को और संगत जी को और एक रोटी अपने लिए रख लेते हैं। अब वो बच्ची बड़ी परेशान हो जाती है कि इसमें तो 5 ही रोटी थी, हम 3 रोटी हम पहले निकाल चुके हैं, 3 और निकाल दी तो ये तो 6 हो गई। तो उन्हें लगा कि शायद मैंने गलत गिनी होंगी, तो कोई बात नहीं। अब संगत जी, क्या होता है, गुरुजी फिर से उसमें से रोटियां निकालते हैं। अब वो इतना टेस्टी लग रहा था प्रसाद खाने में, वो 3 रोटी फिर निकालते हैं और एक एक तीनों जने ले लेते हैं। इस तरीके से गुरुजी जितनी बार डिब्बा खोलते हैं उसमें से गरम गरम रोटियां निकलती हैं, जैसे कि अभी किसी ने सेक कर इस डिब्बे में रखी हों। अब वो मन ही मन गुरुजी से सवाल भी करती जा रही थी, लेकिन बच्ची थी तो पूछ नहीं पा रही थी। लेकिन गुरुजी को सब समझ आ रहा था। गुरुजी उनकी तरफ स्माइल करते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने गुरुजी से कुछ पूछा नहीं। तो इस तरीके से उन तीनों लोगों ने 4 4 रोटियां खाई और बिल्कुल मतलब संतुष्टि के साथ पूरा पेट भर के खाना खाया। तो आप ऐसे ही छोटे छोटे से मतलब चमत्कार हैं जो हैरान कर देते हैं कि ऐसा होता है। और गुरुजी उनकी तरफ देखते जा रहे थे और स्माइल कर रहे थे। अब संगत जी उनकी तरफ देखती, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो ये शुक्राना सत्संग मेरा इतना ही था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी गिवन आईडी पर शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग हम ज़रूर शेयर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।